अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका क्लास 8 का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसका लेक्चर नंबर 48 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेसन नंबर है हमारे पास 3 और टॉपिक है इसका एटिकेट्स, मतलब के अदाब मजलिसी। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस लेसन की ट्रांसलेशन की थी, जिसमें हम लोगों ने एटिकेट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम अदाब को फॉलो करते हैं, किस तरह हमें इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में लेसन में पढ़ी थी। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मैन कॉल्ड सोशल एनिमल? इंसान को माशरती हैवान क्यों कहा जाता है? तो आपके सामने बोर्ड पे आंसर्स लिख दिए गए हैं, ताकि साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक पे भी इसको लिखते जाएं। तो क्या है कि इंसान को माशरती हैवान क्यों कहा जाता है? मैन इज़ कॉल्ड सोशल एनिमल, इंसान को माशरती हैवान कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही लिव इन अ सोसाइटी, वो माशरे में रहता है। कि इंसान को माशरती हैवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माशरे में रहता है। मतलब क्या कि साइंस की रूह से देखा जाए तो हम सब किस फैमिली में आते हैं? एनिमिलिया में आते हैं। तो इसलिए यहाँ भी क्या कहा गया कि इंसान को माशरती हैवान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ वे ऑफ लाइफ? ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ वे ऑफ लाइफ? ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है? तो इसका आंसर आता है हमारे पास, पीपल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी आर सपोज टू ओबे द ट्रेडिशंस, दैट इज़ वाई वी कॉल वे ऑफ लाइफ आर एटिकेट्स। मतलब कि पीपल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी के लोग इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी, एक माशरे में, खास माशरे में रहते हैं, आर सपोज्ड, और उनसे तवक्को की जाती है, टू ओबे, एहतराम करें, ट्रेडिशंस, रस्म रिवाज का या रवायात का, दैट इज़ व्हाट, इसलिए वी कॉल, हम कहते हैं, वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और एटिकेट्स या अदाब मजलिसी या अदाब माशरत, कि एक महसूस माशरे में लोगों से तवक्को की जाती है कि वो रवायात का एहतराम करें, उसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका या अदाब माशरत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज़ इस्लाम कॉल्ड अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात क्यों है या क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर आता है, इस्लाम बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट टीच द मुस्लिम एवरीथिंग अबाउट अ गुड लाइफ, द मैनर दैट इस्लाम टीच कवर एवरीथिंग अबाउट लाइफ। मतलब क्या है इसका? इस्लाम बीइंग अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के नाते टीच सिखाता है द मुस्लिम, मुसलमानों को, एवरीथिंग, हर चीज़, अबाउट अ गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी से मुतल्लक। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के नाते मुसलमानों को अच्छी ज़िंदगी से मुतल्लक हर चीज़ सिखाता है। जो द मैनर्स दैट इस्लाम टीच, जो आदाब इस्लाम सिखाता है, कवर, वो क्या करते हैं? मुहित हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ पर, अबाउट लाइफ, ज़िंदगी की, कि जो तौर तरीके इस्लाम सिखाता है वो पूरी ज़िंदगी पर मुहित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज़ मीन बाय एटिकेट्स? अदाब मजलिसी से क्या मुराद है? तो एटिकेट मीन गुड मैनर्स, टू लिव आ गुड लाइफ, आर रूल ऑफ बिहेवियर। कि एटिकेट्स, अदाब मजलिसी से मुराद अच्छी ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तौर तरीके हैं या किरदारी कवानीन हैं। रूल ऑफ बिहेवियर, किरदारी कवानीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, व्हाई शुड वी ट्रीट आवर रिलेटिव्स? हमें अपने रिश्तेदारों से कैसे सलूक करना चाहिए? तो इसका आंसर है हमारे पास, गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके, टीचर्स, हमें सिखाते हैं, टू बी गुड, अच्छा रहें, टू आवर ब्लड रिलेशंस, अपने खूनी रिश्तों से, बाय बीइंग काइंड, और मेहरबानी करें, हेल्पफुल एंड हेल्पफुल टू देम, और मददगार रहें। ये अच्छे तौर तरीके हमें सिखाते हैं कि हम अपने खूनी रिश्तों से अच्छे रहें और उनसे मेहरबानी करें और मददगार रहें। ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इस लेसन के 10 क्वेश्चन हैं। आज हमने इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, बाकी रिमेनिंग के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। फॉलोइंग आर सम बिहेवियर्स, राइट, पेज नंबर खोलें आप बुक का 22, राइट जी फॉर गुड बिहेवियर एंड बी फॉर बैड बिहेवियर। कि कुछ बिहेवियर्स उन्होंने दिए हैं हमारे पास, कुछ रवैये लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, शेयरिंग नेबर्स सॉरो, हमसायों के दुख दर्द बांटना। तो ये हमारे पास क्या है? एक गुड बिहेवियर है। इसके आगे हम जी लिखेंगे। सेइंग सलाम टू एल्डर्स, बड़ों को सलाम कहना, ये भी हमारे पास एक अच्छा बिहेवियर है, एक अच्छा तरीका है। तो इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे? जी।
नेक्स्ट है मेकिंग क्यू वाइल बोर्डिंग अ बस, बस में सवार होते हुए कितार बनाना। क्यू मतलब के कितार बनाना, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अच्छा बिहेवियर है, तो इसके आगे भी हम लिखेंगे जी। 4 वाली स्टेटमेंट है क्रॉसिंग रेड सिग्नल्स व्हेन इन अ हरी, जब जल्दी में हो तो सुर्ख इशारा क्रॉस कर लेना, तो ये हमारे पास क्या आता है, बैड बिहेवियर। क्योंकि कहा जाता है ट्रैफिक रूल, ये ट्रैफिक कवानीन को तोड़ने के मुतरादिफ भी होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब इशारा सुर्ख हो तो क्या करें, अपनी गाड़ी रोक दें, जब वो सब्ज हो जाए तो फिर चलना शुरू कर दें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हम इशारों को तोड़ के क्या करें, जब हम जल्दी में हो तो आगे चले जाएं, तो ये हमारे पास क्या है, बैड बिहेवियर है। 5 वाली स्टेटमेंट है कीपिंग आवर थिंग्स नीट एंड क्लीन, अपनी अशिया को साफ सुथरा रखना, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक गुड बिहेवियर है, तो इसके आगे हम लिखेंगे जी। नॉकिंग समवन्स डोर अगेन एंड अगेन, किसी का दरवाज़ा बार बार खटखटाना, तो ये भी हमारे पास क्या आता है, बैड बिहेवियर आता है। इस लेसन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई दरवाज़ा, किसी के घर जाए दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो एक तो ये पढ़ा था कि साइड पे हो जाना चाहिए खटखटा के, ताकि उनकी पोशीदगी बरकरार रहे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हम 3 दफ़ा दरवाजे को खटखटाएं, अगर नहीं कोई जवाब मिलता तो खामोशी से चले जाएं, ना कि उसको लगातार खटखटाते रहें। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, नॉकिंग समवन डोर अगेन एंड अगेन, ये बार बार दरवाज़ा खटखटाएं, तो ये हमारे पास क्या है, बैड बिहेवियर है। 7 वाली स्टेटमेंट आती है थ्रोइंग वेस्ट हेयर एंड देयर, कूड़ा क्रिकेट को इधर उधर फेंकना, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बैड बिहेवियर है। क्या करना चाहिए, कोई भी कूड़ा क्रिकेट हो, अगर हम किसी स्कूल में हैं, पार्क में हैं, घर में हैं, तो हमें कूड़ा क्रिकेट हमेशा कूड़ादानों में ही डालना चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या है, बैड बिहेवियर है। इसके आगे हम बी लिखेंगे। ट्रीटिंग यंग वंस हार्शली, छोटों के साथ सख्ती से पेश आना, तो ये भी हमारे पास क्या है, बैड बिहेवियर आता है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ों का हमेशा एहतराम करें, छोटों से प्यार से पेश आएँ, तो ये हमारे पास क्या है, बैड बिहेवियर है। इसके आगे हम लिखेंगे बी। हेल्पिंग अदर्स व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस, हेल्पिंग अदर दूसरों की मदद करना, व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस जब वो मुसीबत में हो, कि जब दूसरे मुसीबत में हो तो उनकी मदद करना, ये भी एक क्या है, हमारे पास गुड बिहेवियर है, तो इसके आगे हम लिखेंगे जी। लास्ट स्टेटमेंट है ऑफरिंग दरूद ऑन लिसनिंग द नेम ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी सुनने पर दरूद कहना या उन पर दरूद भेजना, तो ये भी हमारे पास क्या है, गुड बिहेवियर है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं और बाकी इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।